हाल में खुश कैसे रहेंगे। आहा, दक्षिण भारत के एक संत हुए, गली से जा रहे थे, रास्ते से, एक जगह बीच रास्ते में ही हाथ की तकिया बनाकर लेट गए। तो कोई राजा उस समय का उस वहां से गुजरा, तो मंत्रियों ने आज्ञा दी, ए बाबा उठ, तुम्हें पता नहीं किंग आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, राजा, रास्ता खाली करो। तो महात्मा जी ने लेटे लेटे कहा कि अभी राजा से जाके कह दो दुनिया का सम्राट आराम फरमा रहा है। तो मंत्री बड़े टेंशन में, ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, शरीर बदतर है, और तुम अपने आप को बादशाह सम्राट कह रहे हो, शर्म नहीं आती है। अरे बोले जाके कह दो। बहुत देर तक जब सवारी रुकी रही तो राजा नीचे उतरे, उन्होंने कहा क्या बात है, सवारी क्यों रुकी हुई है। तो किसी ने कहा कि कोई पागल आदमी लेटा है, वो कह रहा है कि मैं दुनिया का महासम्राट हूं, अभी राजा से कह दो कि देर से आए। तो राजा स्वयं चल के गया। राजा ने कहा कौन हो तुम। तो महात्मा ने कहा तुम बताओ। तो राजा बोला हम राजा हैं, अमुक देश के राजा हैं, हमारा राज परिवार है और हमारा सत्ता है, हमारी सत्ता है, हमारा जलवा है। महात्मा बोले तुम राजा हो तो हम महाराजा हैं। राजा बोले तुम अपना परिचय दो। बोले दे तो दिया, महाराजा हैं। महात्मा बोले एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो। राजा बोले बगल के देश में जा रहे हैं। क्यों। युद्ध करने के लिए। क्यों। बोले उस देश को जीतना चाहते हैं। क्यों जीतना चाहते। बोले हम सम्राट बनना चाहते हैं। बोले सम्राट कैसे बनोगे। राजा ने कहा उस देश को जीतेंगे, फिर पड़ोसी देश को जीतेंगे, फिर बगल के देशों को जीतेंगे। महात्मा ने कहा फिर क्या करोगे। बोले फिर क्या, हम सम्राट बनेंगे। बोले फिर क्या करोगे। बोले जब सम्राट बनेंगे तो हमारा जलवा होगा, हमारे नाम का सिक्का चलेगा। बोले फिर क्या करोगे। बोले फिर क्या करेंगे, आराम से सोएंगे। महात्मा ने एक जोर का चांटा मारा। बोले तू पूरी दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा, इसकी गारंटी नहीं है। हम बिना जीते हुए आराम से सो रहे हैं, हम मान सकते हैं कि हम सम्राट हैं। तो सम्राट होने के लिए देशों को जीतने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट बनना है तो अपने मन को जीतने की आवश्यकता है। आपने मन को जीत लिया तो आप सम्राट हो जाओगे। आपने अपने आप को जीत लिया तो आप सम्राट हो जाओगे। क्योंकि ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालाक है, ये तुम्हें नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के सपने दिखाता रहेगा। जो तुम्हारे पास भोजन नहीं है ये उसी के बारे में तुम्हें याद करवाएगा। जो गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है ये वही सड़क पे देखेगा। ये मन बहुत खराब है। ये दूसरे का मकान देख के ही खुश होता है, अपना देख के कभी नहीं होता है। ये दूसरों की गाड़ी देख करके ही खुश होता है, अपनी गाड़ी देख के कभी नहीं। ये मन बड़ा खराब है। इसको दूसरे की एसी बहुत ठंडी लगती है, खुद की बहुत गर्म लगती है। ये मन बड़ा खराब है। दूसरे के कप बड़े सुंदर लगते हैं, खुद के बद सुंदर लगते हैं। ये मन बड़ा खराब है। दूसरे का गार्डन ज्यादा हरा भरा लगता है, अपना वाला कम लगता है। ये मन बड़ा खराब है। दूसरे की घरवाली ज्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप लोग गलत। ये तो विदेशों की बात बता रहे हैं, अन्य देशों की बात। लेकिन ये मन जादूगर है, मन बहुत खराब है। ये दूसरों की वस्तुओं को बहुत ज्यादा सुंदर बताता है, अपने वाले को कम सुंदर बताता। इसका उपाय क्या है। मेरे पागलों, यदि तुमको सुखी होना है तो मन को लगाम लगाना पड़ेगा। और मन को लगाम लगाने का सरल तरीका है, इसको संस्कार में ढालना पड़ेगा, इसे परिवार में ढालना पड़ेगा, और जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानना पड़ेगा। हमारे पास जो है वही बढ़िया है, जो भगवान ने दिया वही बढ़िया दिया है, उसी में प्रसन्न रहना सीख जाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ज्यादा प्रसन्न रहना है तो एक हनुमान जी का चरित्र है। आहा, सब सुख लहे तुम्हारी तुम रक्षक। गाओ गाओ गाओ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू
को डरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम, जय राम। सब सुख प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अच्छा एक और है, हम लोगों को सुख मिल जाए तो एक डर बना रहता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए। जिनको पद मिल गया उन्हें पद के हटने की टेंशन है, जिनको पैसा मिल गया उन्हें जो है लुटने की टेंशन है, जिनको सुंदर काया जवानी मिल गई वो बुढ़ापे की टेंशन में कि बुढ़ापा ना आ जाए, और जिनका बुढ़ापा आ रहा वो बुढ़ापा छिपाने का काम कर रहे हैं। आओ दिन रात लगे ही रहते हैं। तुम देखना जिनके अंदर बुढ़ापा छिपाने का शौक होता है वो 30 मिनट तो अपने शीशा पे इसी बात पे देते हैं सफेद बाल कहाँ है। सफेद बाल को जितना देशों में क्रिमिनल को नहीं खोजा जाता उतना आदमी जो है अपने सफेद बालों को खोजता है। पुलिस वाले जितना क्रिमिनल को नहीं खोजते उतना सफेद बालों को खोजा जाता है। और भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता है। कितनी? बोलो बोलो, कौन कौन सी बताओ। भगवान पहली घंटी बजाते ही बालों को सफेद कर देते। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है, दूसरे दिन गोदरेज डाई लगा के आ जाता है। और भगवान से ही कहता है तुम्हारे वाले तो कम थे, इधर देखो भयंकर काले हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी भी नहीं सावधान हो रहे, चलो। भगवान दूसरी घंटी बजाते, क्या करते हैं? कानों से सुनना कम हो जाता है। लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है, दूसरे दिन मशीन लगा के आ जाता है। बोले गुरुजी हे भगवान, पहले तो कम ही सुनाई देता था, अब तो लुगाई भी मन में गाली देती है तो सुनाई आ जाता है। भगवान कहते अच्छा अच्छा, अब भी सावधान नहीं हो रहे, तो भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। क्या? आंखों में चश्मा लगने लगता है, जिनके लग गया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे काम की कथा है। जैसे प्रधानमंत्री जी को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा है। अब इनको लगा हुआ है तो आपके काम का है। नहीं आपका तो है, वो नंबर वाला है आपका। हाई कमिश्नर साहब को भी लगा। अच्छा भगवान तीसरी घंटी बजाते, आंखों से दिखना कम हो जाता। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, दूसरे दिन ही नंबर वाला चश्मा पहन के आ जाता है। भगवान से कहता देखो पहले तो छोटे अक्षर देखा था, बड़े बड़े दिखाई देते हैं। भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, कमर को टेढ़ा कर देते हैं। लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक है, सर्जरी करवा के आ जाता है। तब पर भगवान घंटी नहीं बजाते।